गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विंटेज स्टडी क्लास। आज हम बात करेंगे बेटा हम नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा पास डाइजेस्टिव सिस्टम का, और वो लास्ट पार्ट है बेटा आपके पास। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो बेटा पास ये सबसे लास्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने स्टार्ट किया था बेटा, हमने माउथ से शुरू किया था, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, अब बेटा लास्टली हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा जो इसका मेन फंक्शन है पहले उसको कंसीडर कर देते हैं, पहले उसको हाईलाइट करते हैं। जो मेन फंक्शन है बेटा इसका वो है क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स। अब बेटा पास अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन यानी कि 70 to 80% एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अ फ्यू absorption particularly for the water and some mineral absorb large intestine directly। तो फिर हम बात करेंगे बेटा आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन की। सबसे पहले तो इसकी बेटा हम लेंथ देख लेते हैं बेटा आपके पास। तो बेटा आपके पास ये वाइडर है बेटा आपके पास, यानी कि बेटा आपके पास इसकी थिकनेस, इसका ल्यूमन ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये बेटा आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर है बेटा आपके पास, ठीक है। और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें बेटा पास तो उसकी लेंथ थी नियर अबाउट टू 6 मीटर, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा पास 1.5 मीटर। और अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा आपके पास पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इसमें बेटा आपके पास 3 पार्ट्स है बेटा आपके पास। वो है पहला है बेटा आपके पास क्या, सीकम, नंबर 1 सीकम, एंड द सेकंड वन इज द कोलोन, एंड द थर्ड वन इज द रेक्टम। तो सीकम हो गया बेटा आपके पास, कोलोन हो गया बेटा आपके पास, और रेक्टम पार्ट हो गया बेटा आपके पास। और अगर हम बात करें बेटा हम किसकी, सीकम की बेटा आपके पास, तो सीकम बेटा ये लोकेशन आपकी सीकम है। फिर बेटा आपके पास कोलोन, कोलोन बेटा आपके पास जितने भी बेटा आपके पास सीकम से ऊपर कहां तक बेटा आपके पास एनल अपर्चर तक बेटा आपका जो ये पोर्शन है ये बेटा आपके पास किसमें आएगा, कोलोन में। फिर बेटा आपके पास रेक्टम जो स्वोलन पार्ट है वो क्या है, रेक्टम है। कोलोन की बात करें तो बेटा कोलोन फर्दर 4 पार्ट्स में बेटा कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन से बेटा पास, अगर हम बात करें सीकम से पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है बेटा आपके पास टुवर्ड द स्टमक, तो वो बेटा आपके पास क्या है, दिस इज द असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन ऊपर की ओर है बेटा पास असेंडिंग कोलोन। उसके बाद बेटा आपके पास असेंडिंग कोलोन जहां पर खत्म होता है बिल्कुल बेटा आपके पास स्टमक के बिल्कुल सरफेस पर बेटा आपके पास बिलो द सरफेस, तो वो है बेटा आपके पास क्या, ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर ट्रांसवर्स कोलोन। और उसके बाद बेटा पास जैसे बेटा हम ट्रांसवर्स कोलोन से आगे की ओर स्विच ऑन करते हैं बेटा पास, तो फिर आगे आपके पास क्या, डिसेंडिंग कोलोन, नीचे की ओर बेटा डिसेंडिंग कोलोन और असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद बेटा पास मोस्ट ऑफ बुक में बेटा पास ये मेंशन नहीं किया बेटा पास, वो है बेटा आपके पास सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन बेटा आपके पास ये बेटा आपके पास थोड़ा सा कर्वेचर शो करता है बेटा पास सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद बेटा आपके पास क्या आता है, रेक्टम आता है, और उस रेक्टम के बाद बेटा आपके पास क्या आता है, एनस आता है बेटा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये बेटा आपके पास ड्यूडेनम है, जैसे बेटा आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है बेटा पास, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। अब ड्यूडेनम बेटा आपके पास जो ओपन होती है कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो है बेटा आपके पास क्या, इलियम सीकम जंक्शन, जिसको हम बोलते हैं बेटा पास स्फिंक्टर है, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जितने भी स्फिंक्टर बेटा हमने शुरू किए बेटा पास ईसोफेगस से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक बेटा हमने जितने भी स्फिंक्टर की आपको लर्न करने हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये इलियम सीकम जंक्शन होगी बेटा आपके पास। और फिर हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे बेटा हम किसके ऊपर बेटा, रेक्टम के ऊपर बेटा पास। और जो रेक्टम अपने आप में क्या बेटा पास, ये टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, फीकल मटेरियल, नॉट फॉर द फूड, फीकल मटेरियल जो वॉर्न आउट मटेरियल है बेटा पास, अनडाइजेस्टेड फूड, वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है बेटा कहां पर, रेक्टम के बाद। बट उसके बाद वो फिर से पास हो जाता है बेटा कहां से, एनएस के थ्रू एज अ फीकल मटेरियल। तो हम इस रेक्टम पोर्शन को यहाँ पर थोड़ा सा बेटा एनलार्ज करके देखते हैं। ये आपके पास रेक्टम है, रेक्टम से पहले बेटा आपके पास सिग्मोइड कर्वेचर आएगा, और ये एनल कैनाल है बेटा आपके पास, ठीक है। यानी कि रेक्टम ओपन इनटू द एनल कैनाल एंड द एनल कैनाल ओपन इनटू द एनस। बट जो एनस में जैसे ही ओपन होता है बेटा, यहाँ पर अगेन 2 स्फिंक्टर आ गए बेटा आपके पास। और वो स्फिंक्टर कौन कौन से हैं बेटा आपके पास, वो बेटा एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर है और एक इंटरनल स्फिंक्टर है। तो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है बेटा पास, एज पर द नेम एनस, दैट इज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। और सेकंड वन बेटा आपके पास क्या है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो ये बेटा आपके पास 2 स्फिंक्टर है, और ये दोनों कैसे बेटा आपके पास वोलेंटरी है, यानी कि बेटा आपके पास हमारे कंट्रोल में है बेटा पास। तो ये था बेटा आपके पास, हमने बात की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट बेटा पास। पर्टिकुलरली हमने बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है। बक्कल कैविटी से हमने शुरू किया बेटा, हमने लार्ज इंटेस्टाइन तक पढ़ा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं बेटा पास। हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने कंप्लीट किया बेटा आपके पास। और बाकी जितने भी बेटा आपके पास
सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन थे बेटा आपके पास, जहां पर आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा, वहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके पास। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अगला है बेटा आपके पास वो है एब्जॉर्प्शन एस्पेक्ट्स बेटा आपके पास, कि एब्जॉर्प्शन क्या क्या होती है उसको हम एक अलग से देखेंगे बेटा हम, कि एब्जॉर्प्शन किस किस में कहाँ कहाँ किस चीज की एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव वाला पार्ट किया। अब बात करेंगे हम फिर उसकी एब्जॉर्प्शन की, बट उससे भी इंपॉर्टेंट बेटा हम पहले क्या कर देते हैं कि जो डाइजेशन में बेटा आपके पास कौन सी बेटा आपके पास जो ग्लैंड्स है वो इन्वॉल्व है। तो हमने अभी बेटा एक ही ग्लैंड की बेटा पास होती है क्या, सलाइवरी ग्लैंड बेटा पास। अब दो तरह की ग्लैंड बच गई आपके पास, क्या, लीवर ग्लैंड और पैनक्रियाज ग्लैंड बेटा। तो हम अब बात करेंगे किसकी, लीवर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड बेटा आपके पास जो तीन तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एक सलाइवरी ग्लैंड है जो हमने अर्लियर क्लासेस में बेटा हमने कंप्लीट कर दी। अब सेकंड है बेटा आपके पास क्या, लीवर ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेपर ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा हम। और थर्ड है आपके पास क्या, पैनक्रियाज ग्लैंड। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लीवर ग्लैंड की और हेपर ग्लैंड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछे जाते हैं, हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा लीवर ग्लैंड की बात करें तो इसकी बेटा आपके पास मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो बेटा आपके पास ये कैसे रेडिश है बेटा आपके पास, कलर में ये रेडिश है और ये स्पॉन्जी ऑर्गन है बेटा आपके पास, ठीक है। ये बेटा आपके पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है बेटा आपके पास। और इसकी लोकेशन कहाँ है, तो बेटा इसकी लोकेशन क्या है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के राइट साइड में बेटा आपके पास ये प्रेजेंट रहेगा बेटा आपके पास। एंड बिलो द डायफ्राम, और डायफ्राम के बिलो बेटा आपके पास ये प्रेजेंट रहेगा बेटा आपके पास। और ये सबसे बड़ी बेटा आपके पास क्या है, ग्लैंड है बेटा आपके पास। दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है बेटा आपके पास। और इसका वेट कितना है बेटा आपके पास, 1.2 to 1.5 kg एंड 1.5 to 1.8 kg। ये दो बेटा आपके पास ये पैरामीटर क्यों आए, क्योंकि बेटा आपके पास इट डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक रेट, कि मेटाबॉलिक रेट बेटा आपके पास इंडिविजुअल का कैसा है उसके बेसिस पर बेटा इसका वेट वेरी करेगा बेटा आपके पास। फिर बेटा हम बात करेंगे लीवर की बेटा आपके पास, क्योंकि बेटा आपके पास जो हैपर है बेटा आपके पास लीवर ग्लैंड की बात हम बात करें तो लीवर बेटा अपने आप इसके क्या है, दो लोब्स है बेटा आपके पास, एक लार्जर लोब है बेटा आपके पास और एक क्या है, स्मॉलर लोब है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लार्जर लोब है बेटा पास हमेशा वो राइट लोब होगा बेटा आपके पास, और जो स्मॉलर लोब होगा बेटा पास वो क्या होगा, लेफ्ट लोब होगा बेटा आपके पास। और जो बेटा जो लीवर है उसको एक लेयर कवर करती है बेटा आपके पास, लीवर इज कवर्ड बाय अ लेयर। लीवर के बाहर बेटा एक लेयर है कवरिंग के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर कैप्सूल और ग्लिसन कैप्सूल। ये बेटा आपके पास क्या, जब बेटा आपके पास कोई शॉक्स बेटा आपके पास पड़ते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करता है बेटा आपके पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा पास, लीवर इज कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड अ लीवर कैप्सूल और ग्लिसन कैप्सूल। कई बार आपके पास ग्लिसन कैप्सूल बेटा पूछे जाते हैं या फिर लीवर कैप्सूल, ये दोनों एक ही चीज है बेटा आपके पास। तो बेटा पास हिपैटिक लोब्यूल्स की बात करें तो हिपैटिक लोब्यूल जो बेटा आपके पास लार्जर और स्मॉलर है, राइट लोब और लेफ्ट लोब है बेटा आपके पास लीवर, क्योंकि लीवर के लिए हम हिपैटिक टर्म भी यूज करते हैं बेटा पास। तो हिपैटिक लोब्यूल बेटा आपके पास क्या है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है बेटा पास। तो ये लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेटा आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपके पास जब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो ये बेटा पास किसके बने हैं बेटा आपके पास, जो हिपैटिक लोब्यूल्स हमने क्या की बात बेटा, लीवर की बात की। लीवर के दो लोब है बेटा, लार्जर और स्मॉलर, यानी कि राइट और लेफ्ट, और वो बेटा आपके पास उसको कवर किया है लीवर कैप्सूल ने, बट वो उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बेटा हिपैटिक लोब्यूल्स हैं। और वो किसके बने हैं बेटा आपके पास, वो बने हैं हिपैटिक सेल के बेटा पास। इसके लिए बेटा हम जो बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं हिपैटोसाइट्स बेटा, हम इसको टर्म यूज करते हैं बेटा। अब बेटा पास जो ये हिपैटिक सेल है बेटा पास, ये मेटाबॉलिकली बेटा पास हाईली एक्टिव रहते हैं बेटा, हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव है बेटा पास। और जब बेटा यही हिपैटिक सेल, वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके बेटा पास, हिपैटिक सेल बेटा जो है ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट बाइल बेटा पास, ये बाइल सिक्रीट करते हैं। और बाइल किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट बेटा। जैसे हमने सलाइवरी ग्लैंड की बात की, सलाइवा सिक्रीट करता है, डाइजेशन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट उसके बाद बेटा आपके पास और जो बेटा पास दो सेल है बेटा, जो ये हिपैटिक सेल है, इनके बीच जो स्पेस बचा बेटा पास, उस स्पेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखो बेटा पास क्वेश्चन यहाँ से उलझाने के लिए भी पूछा जाता है बेटा पास, एक इंटर सेल होता है बेटा और एक इंट्रा सेलुलर, दो टर्म है बेटा पास, एक इंटर और एक इंट्रा। इंटर का मतलब क्या है बेटा पास, विद इन, और बेटा आपके पास इंट्रा का मतलब क्या है, विद आउट, यानी कि बेटा पास एक बाहर से बेटा पास और एक अंदर बेटा पास। तो ये इंटर सेलुलर, ये ध्यान रखना बेटा आपने।
तो जो हिपैटिक सेल है जो बेटा आपके पास मेटाबॉलिकली एक्टिव है और बाइल सिक्रीट कर रहे हैं, उनके बीच में बेटा आपका जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। बट जो वो इंटरसेलुलर स्पेस है बेटा आपके पास, उसके ऊपर भी बेटा हमारे पास एक लाइनिंग है बेटा आपके पास लेयर की। वो लाइनिंग किसकी है बेटा आपके पास, एंडोथीलियम की लाइनिंग है बेटा पास। जो एंडोथीलियम की लाइनिंग है बेटा पास, और उस एंडोथीलियम में क्या प्रेजेंट रहता है, इट कंटेन कूफर सेल बेटा पास। कूफर सेल रहते हैं बेटा आपके पास, और जो कूफर सेल होते हैं बेटा आपके पास वो क्या होते हैं बेटा पास, फैगोसाइटिक होते हैं बेटा पास। किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए, और बेटा पास सेल डेब्रीज के लिए। यानी कि बेटा पास अगर कोई माइक्रोब्स बेटा पास एंटर करता है तो कूफर सेल बेटा अपने आप में फैगोसाइटिक होता है बेटा पास, वो उन माइक्रोब्स को एनगल्फ कर देगा बेटा अपने अंदर ही बेटा पास। या फिर सेल डेब्रीज है बेटा, कोई बेटा पास वॉर्न आउट सेल हो गए बेटा आपके पास, तो वो भी कूफर सेल उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है बेटा पास। और फिर हम सेकंड क्लास में हम देखेंगे बेटा आपके पास, हम इसके लिवर ग्लैंड का हम मैकेनिज्म देखेंगे बेटा पास कि किस तरीके से बेटा आपके पास सिक्रीट होते हैं बाइल, और कैसे बेटा आपके पास वो स्टोर होता है। वहां पर भी बेटा पास स्फिंक्टर और उसके जो पाथ है बेटा पास, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा पास। तो ये एक ओवरव्यू था बेटा पास लिवर ग्लैंड का, और जो डाइजेस्टिव पार्ट था बेटा आपके पास वो आपका हमारे यहाँ पर खत्म हो गया। जैसे बेटा हम इनको ग्लैंड्स को कंप्लीट कर देंगे, फिर हम डायरेक्टली स्विच ऑन करेंगे एब्जॉर्प्शन रीजन पर बेटा पास। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा आपके पास। और अगर कोई बेटा आपको क्वेरी रहती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा आपके पास। और अगर कोई आपके और भी कोई क्वेश्चन है बेटा पास, तो आप डायरेक्टली बेटा आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक से, कहीं से भी बेटा आप क्वेश्चन पुट करना चाहें तो आप डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पर दे बेटा पास। और साथ में बेटा पास जो भी आपके पास वीडियोस आती रहती है उनको बेटा आप सब्सक्राइब कर लें एक बार चैनल बेटा, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।